देखिए, आज का जो वीडियो है, कोई कागजात नहीं देना है, झूम हटो सभी लोग। भाई इसको लेकर अपडेट है। देखिए, एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेकर मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए। निर्वाचन आयोग ने, विभाग ने पलटी मार दी है भाई। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। देखो, आपको कोई कागजात नहीं देना है, यह 100% अब क्लियर हो चुका है। क्योंकि देखिए, यहां पे क्यों इस तरह का कहा जा रहा है, इसको समझिए। पहले कागजात मांगा जा रहा था, ठीक है, अब कागजात नहीं मांगा जा रहा है। समझ रहे क्यों नहीं मांगा जा रहा है? सवाल यह है, देखो, ये अपना निर्णय को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बदल दिया है भाई। अब बिना दस्तावेज के, बिना कोई प्रूफ के आपसे फॉर्म लिया जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, उसमें सिग्नेचर करना है, फोटो साटना है, बस आधार नंबर डाल देना है, क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके पीछे कारण क्या है ये समझिए। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। देखिए, और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर कमा रहे हैं, उनको पता नहीं है, वोटर लिस्ट से उनका नाम कटेगा। देखिए, ऑनलाइन जमा में भी नहीं लगेगा, ऑफलाइन में भी नहीं लगेगा, किसी भी तरह में नहीं लगेगा। क्या चीजें आपको देना है समझिए। यह कागजात नहीं लगेगा, बट एक शर्त लगा दिया है। यहां पे शर्त के मुताबिक आपको क्या करना है, फॉर्म को जमा करना होगा। समझ रहे हो बात को? आप फॉर्म ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर आप बाहर कमा रहे हो, आपके घर में कोई नहीं है, तो वहां से भी ऑनलाइन आप कर सकते हो। अब देखिए यहां पे, तो ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। देखिए भाई, ये जरूरी है, आप लोग एक एक चीज वीडियो में बने रहिएगा, तब पता चलेगा, नहीं तो भाई जो बाहर में कमा रहा है उसका जाएगा। देखिए यहां पे क्या है, आज के दिन में आपको पूरा फाइनल खुलासा हो चुका है। इसको लेकर के मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों को बता रहा हूं। अब कागज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर है, दूसरे देश में है, इंडिया में है, बेंगलोर में है, गुजरात में है, जहां भी है, किसी भी जिले में भी, दूसरे जिले में है या नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं। क्लियर समझ में आ रही है बात? आप सिर्फ आपको फॉर्म को फिलअप करना है और आप टेंशन छोड़ दीजिए। जी हाँ, ड्यूटी जहां भी आप कर रहे हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, कहीं भी, महाराष्ट्र, सऊदी में कमाने गए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं, जहां भी गए हैं आप लोग, ठीक है, चाहे अमेरिका चले गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, लंदन, पेरिस, इटली, सिंगापुर, कहीं भी हो भाई, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और गन्ना फॉर्म भरिए और आपका वोटर पर नाम चढ़वाइए। 26 तारीख का भी डेट आप लोग को दिया गया है भाई, समझ रहे हो? और लेकिन एक शर्त तो है। शर्त क्या है कि सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। पूरा बने रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक बने रहना भाई। देखो, जल्दी से फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अब तक नहीं किए हो, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, इस बात को आप लोग जानते ही हैं। देखिए, मोटिवेशन को बढ़ाना है, फटाफट लाइक करना है। अब देखो, मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। आज का दिन बहुत ही मजेदार निकला। जो पेपर कटिंग है, स्क्रीनशॉट है, आप लोग देखे रहे होंगे, आप लोग को नहीं होगा, दिखा देंगे। आज के पेपर में दिया है कि पूरे इंडिया का इस तरह होने वाला है, सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे इंडिया का भी होने वाला है। अब देखिए, यहाँ दोनों नोटिस विज्ञापन निकल चुका है भाई, आप लोग पढ़िएगा, उसका अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे भी। देखिए, नोटिस में आपका हिंदुस्तान पेपर है, दैनिक जागरण पेपर है, सब में विज्ञापन दिया है। आपका निर्वाचन आयोग का, आखिरी निर्वाचन आयोग ने पलटी मार दी। उम्मीद करते हैं कि, चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आसाम कर रहे होंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हाथ वाला बटन पर बढ़ा दें लाइक, ये रिक्वेस्ट है। देखिए, हम आप लोग, निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिसका भी 2003 का वोटर लिस्ट है, उसमें करीब 8 करोड़ लोगों का जो लिस्ट है, ऐसी स्थिति में कागजात देने में बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है। बहुत सारे लोगों के पास कागजात नहीं है, और विभाग ने जो है 24 जून को यह नोटिस निकाली थी, जिसमें कहा गया था, गहन पुनरीक्षण की गई थी और स्पेशल सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद जो है टाइम दिया गया, आपको 1 मंथ के लिए दिया गया, और फॉर्म भरने के लिए, जिसमें 25 जून से 26 जुलाई का 1 महीना दिया गया है। 5 दिन इधर और 12 दिन उधर, आने की आपको 17 दिन अब निकल चुका है, लगभग 20 दिन निकल चुका है। देखिए, 1 महीने में तो आपसे बचा था 13 दिन। अब 13 दिन में भी आपको फॉर्म भर लेना था, लेकिन अब 10 दिन बचा है। तो देखो,
यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर समझिए कि यहां पर आपको दस्तावेज 11 दस्तावेज में से दस्तावेज को आपको देना, पहले तो ये बात बोला, लेकिन जमा करके फॉर्म को फिलअप कर देना था, लेकिन असंतुष्टि और इतनी जल्दीबाजी काम है जिसमें संभव ही नहीं हो पा रहा था। लोग कहां से दस्तावेज लाएगा भाई, पहले तो बोला ये लगेगा वो लगेगा, अब कुछ नहीं लगेगा। अब देखिए नामुमकिन हो चुका था, पूरे बिहार वासी परेशान है, आखिर कैसे किया जाए, इसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो देखो 10 दिन में इतना बड़ा काम कर लिया जाएगा, अब टाइम बचा है और कागजात को रेडी करके दिया जाए, क्योंकि देखिए कागजात तो पहले से अब रेडी नहीं किए थे, लोगों के पास पहले से रेडी नहीं था, तो या कोई भी व्यक्ति नहीं किया था, तो इसको तो पता ही था, अचानक 1 महीने के अंदर यह सब काम चालू हो रहा है, तो आपसे कागजात कहां से आप लोग दे पाइएगा। इसलिए निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, कागजात का झंडा हटा दिया है, समझ रहे हो। अभी फिलहाल आप लोग को विज्ञापन देख रहे होंगे, इस विज्ञापन में लिखा हुआ है कि आपको कागजात ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे हो, नो कोई कागजात लगाने की आवश्यकता, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म जमा करना है। फॉर्म को जब जमा कर दीजिएगा उसके बाद आपसे सत्यापन के समय कागजात मांगी जाएगी, जब सत्यापन होगा तब। इतना बात जरूर समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि आपसे कागजात नहीं मांगा जाएगा, अभी सिर्फ आपसे फॉर्म भरकर लिया जा रहा है, उसके बाद जब सत्यापन किया जाए, सत्यापन के समय आपसे कागजात मांगी जाएगी, ये समझ लीजिए। और देखिए, और जब आप कागजात नहीं दीजिएगा तो कहानी गड़बड़ भी हो सकता है, ऐसा अपडेट निकल कर आ रही है, बाकी देखा जाएगा। अब देखिए शर्त यह है कि आपके साथ, उसके साथ दूसरा शर्त है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरिएगा तो उसमें कागजात आपको नहीं लगेगा। देखो क्योंकि केवल फॉर्म को भर करके दे देना है, लेकिन ऑनलाइन भरिएगा तो ऑनलाइन में कागजात आपको कागजात प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि जब यहां पर क्या होता है, जब तक आप एक प्रूफ दीजिएगा नहीं तब तक आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, सवाल ये है। और देखिए तो कारण यहां पर 2 है, फर्स्ट कारण है कि आपको सत्यापन के समय लिया जाएगा, और सेकंड कारण है कि ऑफलाइन जब जमा कीजिएगा तो नहीं लगेगा, ऑनलाइन जमा कीजिएगा तो लगेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और ये बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर आया है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूं, और आप लोग भी अपने आगे शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग परेशान थे कागजात को लेकर के, क्या कागजात दें, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दें, कैसे बनाएं, निवास कैसे बनाएं, बहुत तरह का सवाल था लोगों में, जो कि क्लियर हो गया। ऑफलाइन देंगे कोई कागजात नहीं, ऑनलाइन में एक कागजात आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए अन्य प्रकार का भी दस्तावेज यहां पर जो है आपको मांगा जा रहा है, जिसको लेकर के परेशानी लोगों को बढ़ी थी, अन्य प्रकार के दस्तावेज उनसे लिए जा रहे थे, और अब परेशानी आपका दूर हो चुका है, और 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म को भरकर दे देना है। टाइम बचा नहीं, आज कितना तारीख है जोड़ लीजिए आप लोग, समझ रहे हो। अगर 10 दिन में फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आपका हो सकता है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम ही कट दिया जाए। अब देखिए सरकार डेट बढ़ाती है तो बात अलग है, लेकिन अभी टाइम नहीं है लोगों के पास। अब देखिए कट जाएगा, वोट आप नहीं दे सकते हो, कट जाएगा, उसके बाद जुड़वाइएगा तो इस वक्त आपको प्रक्रिया चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका कट जाएगा तो फिर नहीं जुड़ेगा, नाम कट जाने के बाद भी जुड़ेगा, लेकिन उसका प्रक्रिया होगा, इस तरीके से जुटेगा, आपको दस्तावेज देने होंगे, समझ पा रहे हो। अब देखिए जुड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में इलेक्शन में आप वोट नहीं दे सकते हो, काटा नाम काट दिया जाएगा आपका, समझ रहे हो। जैसे कि हाथ पैर तोड़ दिया गया, बैठा दिया गया, खाना डाल दिया जाएगा, आपको समझ में आ रही है बात को। तो इस तरीके से, और देखो समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर 3 इडियट फिल्म का जो है आप देखे होंगे, गाना आया होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई, 3 इडियट, समझ रहे हो, वो कहानी आपने सुना ही होगा। बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, बता रहे हैं, और हम लोग भी, हमारे साथी लोग भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कोई पता नहीं, समझ पा रहे हो। तो इस बात को आप लोग समझो। और देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप लोग आज के बाद जो भी है 10 दिन को फॉर्म, 10 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे, और बिना कागजात के 10 दिन से आप लोग, बहुत सारे लोग कान में तेल देके सो गया है। बीएलओ जो आपका स्कूल है वहां पर नजदीकी जो भी बीएलओ, उसको फॉर्म भर के आपको देना है, समझ पा रहे हो। उसके पास फॉर्म होगा, उसमें आपको साइन, सिग्नेचर, आधार नंबर, ये सब चीजें कर देना है। आप देखिए सत्यापन के समय देखा जाएगा सरकार क्या कर रही है, विभाग क्या कर रही है, वो तो सत्यापन के समय देखा जाएगा, क्लियर। और देखिए
अब देखिए, अब इस नए वीडियो के साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी जुड़े हो भाई, और जरूर और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और घंटी को अब तक नहीं बजाए तो बजा देंगे। ये बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। और देखिए, आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, अब कोई भी कागजात नहीं देना है, आप लोग को घबराना नहीं है। और देखिए, सारे लोगों को ये चीजें हमने बता दिया है। देखिए, फॉर्म आप कैसे जमा करेंगे, ऑनलाइन में करोगे तो हमने बताया एक दस्तावेज आपको लगेगा, वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन करोगे कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ फॉर्म को भर देना, सिग्नेचर, आधार नंबर, इतना चीजें आपको ऑफलाइन में होगा। और ऑफलाइन में कोई लफड़ा नहीं रहेगा। तो ऑफलाइन अगर घर में आप हैं तो ऑफलाइन प्रोसेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना घर में नहीं है, बाहर देश चले गए, तो वहां से आपका नहीं हो पाएगा, सिग्नेचर कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन प्रोसेस का वीडियो बहुत सारे लोग बनाए हैं कि गन्ना फॉर्म को कैसे भरना है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे लोग बनाए, तो हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बनाया है, लेकिन अगर नहीं बनाया होता तो हम भी बना के आप लोग को बता देते। किसी तरह का अगर आप लोग को ऐसा लगे तो बोलिएगा, तो ऑनलाइन कैसे भरना वो भी हम बता देंगे। लेकिन बाहर में है तो उसके लिए ऑनलाइन, घर में है तो ऑफलाइन कीजिए। इससे आपको क्या होगा, ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्ट बीएलओ वेरिफिकेशन कर लेगा, क्योंकि ऑनलाइन से कोई भी उस तरह करवा सकता है। इसलिए ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट एक मांगा जा रहा है, एक डॉक्यूमेंट आपको वहां देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी चीजें है। और आप लोगों को किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को निवास प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहा था कि हमको जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा, ये मांगा जा रहा है, वो मांगा जा रहा है, माता पिता का जन्म स्थान मांगा जा रहा है, माता पिता का जन्म तारीख मांगा जा रहा है। कुछ नहीं मांगा जाएगा भाई। क्लियर, समझ में आ गया ना। जो चीजें हमने बताया आप लोग को, सिर्फ बीएलओ आपके, हो सकता है आपके घर अगल बगल में बीएलओ जाता हो, या स्कूल में आप जा सकते हो। स्कूल जो आपका विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय, जो भी है, वहां पर आप जा सकते हो। एक बीएलओ होता है हर स्कूल में, मतलब जो आपका वोटर आईडी का एक टीचर उस पर काम करता है स्पेशल। समझ रहे, अभी घूर घूर के वो कैंप लगा भी रहा होगा अगल बगल आपके गांव में, जिस विद्यालय में होगा वहां का अगल बगल कोई लड़का से या कहीं भी, जरूर बहुत सारे टीचर ऐसा कर रहे हैं ताकि जल्दी में हो जाए। समझ रहे हो, तो ये चीजें तो वहां जाके आप लोग जरूर करवाएं, नहीं तो नाम कटेगा, आप वोट नहीं दे पाओगे, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इसलिए परेशानी में पड़ोगे, बाद में फिर नाम चढ़ाने में बहुत समय लग जाता है लोगों को। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब करते, जानकारी यूजफुल है, घबराना नहीं है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और शेयर जरूर कर दें भाई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखें और समझे, लोगों में जागरूक। और कमेंट जरूर करो यूट्यूब पर, कोई सवाल है वोटर कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, किसी भी तरह का, तो वहां पर कमेंट करें, सवाल पूछें। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।